हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय प्रकरण का अगला प्रत्यय तमप प्रत्यय। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था तरप प्रत्यय। तरप प्रत्यय के समान ही तमप प्रत्यय का प्रयोग होता है, बस तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय में एक ही डिफरेंस है, और वो क्या है कि जब बहुत में से एक की विशेषता बताने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब अनेक सारे व्यक्तियों में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जबकि तरप प्रत्यय में मैंने आपको बताया था कि दो में से किसी एक की विशेषता जब बताई जाती है उसके तब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, कवि नाम कालिदास है श्रेष्ठतमे। कवि नाम अर्थात कवियों में कालिदास है अर्थात कालिदास, श्रेष्ठतमे अर्थात कैसे है, श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर सभी कवियों की तुलना की है, किससे, कालिदास से। तुलना बताने वाला शब्द अर्थात विशेषता बताने वाला शब्द कौन सा है, श्रेष्ठ। तो जो विशेषता बताने वाला शब्द है उसी में हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जिसका तम भाग यहाँ पर शेष बचता है। तो जब बहुत में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है तब तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जबकि दो में से किसी एक की विशेषता बताई जाती है तब तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल, नदी नाम गंगा पवित्रतमा। यहाँ पर गंगा स्त्रीलिंग है तो इसीलिए हमने तमप प्रत्यय का भी स्त्रीलिंग ही लिखा है। नदी नाम अर्थात नदियों में, गंगा यानी गंगा, पवित्रतमा अर्थात पवित्र है। यहाँ पर कवि नाम के स्थान पर आप कविशु भी लिख सकते हैं और नदी नाम के स्थान पर नदीशु। अर्थात यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का और सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का, दोनों का ही यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। तो कहने का मतलब तमप प्रत्यय का प्रयोग वही होता है जहाँ पर बहुत में से किसी एक को ही श्रेष्ठ बताया जाए, एक की ही विशेषता बताई जाए। तो नदियों में गंगा कैसी है, पवित्र है, तो यहाँ पर गंगा की विशेषता बताई गई है। अब गंगा स्त्रीलिंग है तो इसीलिए हमने तमप प्रत्यय का भी कौन सा लिंग लिखा है, यहाँ पर स्त्रीलिंग ही लिखा है। अगर यहाँ पर ये एक वचन है तो वहाँ पर भी हमने एक वचन का ही प्रयोग किया है। अगर कोई अन्य वचन होता तो यहाँ पर भी हम अन्य वचन का ही प्रयोग करते। अगला नियम है कि तमप प्रत्यय के पै का लोप होकर तम भाग शेष बचता है। अर्थात तमप प्रत्यय लिखा हुआ है, इस तमप प्रत्यय में ये जो पै है इसका तो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, और शेष भाग क्या बचता है, तम भाग शेष बचता है, जिसका प्रयोग विशेषण शब्द के बाद किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर पवित्र और श्रेष्ठ दोनों ही जो शब्द हैं वो कैसे शब्द हैं, विशेषण शब्द है, और इन्हीं के बाद में हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, तमप प्रत्यय से बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। सेम ऐसे ही रूप जो है वो तरप प्रत्यय के भी चलते थे। तो आप एक बार वापस से सुन लीजिए कि जैसे हमारा तम भाग यहाँ पर शेष बचता है तमप प्रत्यय का, अगर हम इसके रूप पुल्लिंग में लिखेंगे राम के समान तो क्या हो जाएगा, तमह। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कालिदास पुल्लिंग है और उसी के अनुसार यहाँ पर हमने क्या लगाया हुआ है, तमह लगाया हुआ है। स्त्रीलिंग में अगर प्रयोग करेंगे, ये तो हो गया पुल्लिंग में, ये हो जाएगा अब स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में जैसा कि मैंने बताया कि स्त्रीलिंग में जो इसके रूप है वो किसके समान चलते हैं, रमा के समान चलते हैं। तो तम शब्द का जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो तम शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तमा हो जाएगा। और नपुंसक लिंग में जो इसके रूप है वो किसके समान चलते हैं, फल के समान चलते हैं। तो फल के समान जब इसके रूप लिखेंगे तो तम शब्द का नपुंसक लिंग रूप क्या हो जाएगा, तमम। तो इस तरह से आप तमप प्रत्यय से बने हुए शब्दों के रूप चला सकते हैं। अब इसके पढ़ते हैं कुछ उदाहरण। उदाहरणों में सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तमप प्रत्यय का तम शेष बचता है, जिसके रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसक लिंग में फल के समान चलते हैं। जो भी मैं आपको यहाँ पर शब्द बता रहा हूँ वो सारे आपके इन्हीं शब्द रूपों के अनुसार प्रथमा विभक्ति के एक वचन के शब्द लिखे हुए हैं, और जब आपको इन तीनों के रूप अगर आते हैं तो आप इनको आगे भी लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है
दीर्घ प्लस तमप, दीर्घ प्लस तमप, तमप का तम भाग शेष बचता है। शब्द तमप प्रत्यय में जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो दीर्घ में जब हम तम शब्द जोड़ेंगे तो हमारा जो शब्द बनेगा वो शब्द क्या बनेगा, दीर्घतम। शब्द हमारा क्या बनेगा, दीर्घतम। जब दीर्घतम के रूप हम राम के अनुसार लिखेंगे तो राम का राम है होता है, तो दीर्घतम का पुल्लिंग में क्या हो जाएगा, दीर्घतम है। रमा का रमा होता है, तो दीर्घतम का जब स्त्रीलिंग शब्द बनाएंगे तो दीर्घतमा बनेगा, और दीर्घतमा का स्त्रीलिंग दीर्घतमा ही यहां पर रहेगा, क्योंकि रमा का प्रथमा का एक वचन रमा होता है, तो दीर्घतमा का दीर्घतमा। अब दीर्घ प्लस तमा प्रत्यय का जब प्रयोग करेंगे नपुंसक लिंग में तो फल के अनुसार चलते हैं, और फल का प्रथमा का एक वचन फलम होता है, तो दीर्घतम का क्या हो जाएगा, दीर्घतमम। तो इस तरह से आप अन्य शब्दों के भी उदाहरण यहां पर कर सकते हैं। जैसे कि अगला यहां पर दिया हुआ है लघु, लघु प्लस तमप, शब्द हमारा क्या बन जाएगा, लघुतम है, क्योंकि शब्द तो वैसा का वैसा, और तम प्रत्यय का तम प्रत्यय का तम भाग शेष बचता है, तो लघुतम शब्द बना। और जब राम के अनुसार रूप लिखेंगे तो हमारा जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, लघुतम है। स्त्रीलिंग में रमा के अनुसार क्या बनेगा, लघुतमा, और नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा, लघुतमम। इनके रूप राम के अनुसार आप लिख सकते हैं। जैसे कि राम का मैंने आपको तो तरप प्रत्यय में भी बताया था, राम है, रामऊ, रामा, इस तरह से यहाँ पर रूप चलते हैं। तो इसी के अनुसार आप दीर्घतम के भी यहाँ रूप लिख सकते हैं। जैसे दीर्घतम है, दीर्घतमऊ और दीर्घतमहा। तो ये हो गए इसके प्रथमा विभक्ति के शब्द। जैसे राम है रामऊ रामहा होता है, तो दीर्घतम है दीर्घतमऊ दीर्घतमहा हो जाएगा। ऐसे ही लघुतम है लघुतमऊ और लघुतमहा हो जाएगा। अन्य जैसे द्वितीय विभक्ति से सप्तमी विभक्ति प्लस संबोधन में आप इनके शब्द रूप राम के, रमा के और फल के अनुसार लिख सकते हैं। अगला है श्रेष्ठ प्लस तमप। तो जो हमारा शब्द बनेगा राम के अनुसार वो क्या बन जाएगा, श्रेष्ठतम है, क्योंकि शब्द तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और तम प्रत्यय का तम शेष बचता है, तो इसीलिए शब्द हमारा क्या बन गया, श्रेष्ठतम है। रमा के अनुसार क्या हो जाएगा, श्रेष्ठतमा, और फल के अनुसार क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग में, श्रेष्ठतमम। आगे पवित्र प्लस तमप, तो पुल्लिंग में इसका शब्द क्या बन जाएगा, पवित्रतम है। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, पवित्रतमा, और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, पवित्रतमम। आगे पटु प्लस तमप, पटु मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, अर्थात पढ़ने में जो चतुर होता है उसके लिए कहते हैं। अगर दो व्यक्तियों में से एक को बताया जाएगा तो तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और बहुत में से एक को बताया जाएगा तो तमप प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे कक्षा में लता पढ़ने में चतुर है या पढ़ने में श्रेष्ठ है, तो यहाँ पर कक्षा के सभी विद्यार्थियों की जब तुलना की गई है तो वहां पर तरप प्रत्यय के स्थान पर तमप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो पटु प्लस तमम, तमप प्रत्यय, तो जो पुल्लिंग में शब्द बनेगा वो क्या बन जाएगा, पटुतम है, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा पटुतमा, और नपुंसक लिंग में फल के अनुसार क्या हो जाएगा, पटुतमम। ठीक इसी प्रकार गुरु शब्द में जब हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हमारा शब्द क्या बनेगा, पुल्लिंग में गुरुतम है, स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, गुरुतमा, और नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा, गुरुतमम। आगे स्थिर, स्थिर यानी होता है रुकना, ठहर जाना। तो स्थिर शब्द के बाद जब तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो शब्द हमारा क्या बनेगा, स्थिरतम है। स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा, स्थिरतमा, रमा के अनुसार, और नपुंसक लिंग में क्या बन जाएगा, फल के अनुसार, स्थिरतमम। तो इस तरह से आप तमप प्रत्यय के उदाहरणों को कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गए होंगे, आप इनका रिवीजन करें ताकि आपको समझ में आए। थैंक यू स्टूडेंट।